जगत का कार्य कर रहे, कल्याण कर रहे भगवान शंकर की कथा कर रहे, शिव तत्व कह रहा है, भगवान शंकर का पवित्र चरित्र कह रहा। तारका को वर देकर शिव पार्वती चले, षडानंद कार्तिकेय जी का जन्म होता है। शिव जी के तेज पुंज से गंगा जी को वो तेज पुंज दिया और गंगा जी की 6 धार से शंकर भगवान के 6 पुत्र जन्म लिए। 6 पुत्र अलग अलग रोते तो गंगा मैया ने वो 6 पुत्र कृतिकाओं को दे दिए। कृतिकाओं ने उन पुत्रों का पालन करा तो 6 को 1 कर दिया, मुख 6 रह गए, शरीर 1 हो गया। कृतिकाओं ने 1 करा, इसलिए उनका नाम कार्तिकेय हो गया। कार्तिकेय षडानंद कार्तिकेय जी महाराज का शिव महापुराण वर्णन करती है। किसी भी छठ के दिन, चाहे अंधेरी की छठ हो, चाहे उजाले की छठ हो, किसी भी छठ के दिन अगर षडानंद कार्तिकेय जी महाराज का नाम लेकर 6 बेलपत्र और उस 6 बेलपत्र पर 6 दुर्वा, 6 पुष्प, 6 अक्षत के दाने रखकर षडानंद कार्तिकेय बाबा के स्मरण कर कर शिवलिंग की जो जलाधारी है, उस जलाधारी पर जहाँ अशोक सुंदरी का स्थान है, उसी के पास में कार्तिकेय जी का स्थान है। किसी भी छठ पर यदि आप बाबा को वो बेलपत्र, वो दुर्वा, वो पुष्प, वो अक्षत का दाना 6 समर्पित करते हैं, किसी भी छठ के दिन, षष्ठी के दिन स्कंद भगवान का नाम लेकर, स्कंदेश्वर बाबा का नाम लेकर, कार्तिकेय बाबा का नाम लेकर यदि समर्पित करते हैं तो जिंदगी में कितना भी कर्जा हो, वो कर्जा 3 महीने के अंदर समाप्त होता ही है। कितना भी कर्जा, साथ में आपका परिश्रम, साथ में आपकी मेहनत और आपकी दृढ़ता। क्या होता है, लोग सोचते हैं कि हमने शंकर जी को बेलपत्र समर्पित कर दी तो कर्जा चूकेगा, पर साथ में मेहनत भी करना। साथ में शिव महापुराण की कथा कहती है, 6 बेलपत्र, 6 पुष्प, 6 दुर्वा, 6 चावल के दाने और साथ में अपना परिश्रम पूर्ण करो। छठ के दिन स्कंद भगवान का नाम लेकर, स्कंदेश्वर का नाम लेकर भगवान शंकर के जलाधारी पर समर्पित करो, शिव जी से प्रार्थना करो और अपनी मेहनत को 4 चांद लगाओ। कर्जा चूकेगा जरूर, समाप्त जरूर। कर्जा का मतलब ये नहीं है कि आप कर्जा करे हो तो मेरे से बन नहीं रहा, मेरे प्राण छूट जाए तो अच्छा, मैं तो मर जाऊं, मैं टेंशन में हूं, मैं डिप्रेशन में हूं, बहुत परेशान हो गया, ऐसा हो गया। ना ना, दुख आता है, जब सुख आया, सुख चले गया तो दुख आएगा तो दुख भी जाएगा, दुख भी समाप्त होगा, उसमें क्या विचार कर। ऐसा तो नहीं है कि दुख समाप्त नहीं होगा, दुख नहीं जाएगा। सुख आया है, जब हमारे अच्छे दिन अगर समाप्त हुए हैं तो दुख भी समाप्त जरूर होगा, फिर वापस सुख आएगा। थोड़ा हिम्मत, थोड़ा धैर्य, थोड़ा हृदय पर भाव एकाग्रित करो कि नहीं नहीं, मेरा शंभु, मेरा शंकर, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा अविनाशी, मेरा शिव मेरा दुख काट। कुबेरेश्वर धाम से कभी किसी के घर पर फोन गया कि आप पैसे दीजिए? जम के तो बोलो। कुबेरेश्वर धाम से कभी किसी के पास फोन गया कि चावल लेकर आना? कुबेरेश्वर धाम से कभी किसी के पास फोन गया कि गेहूं लेकर आना? कुबेरेश्वर धाम से कभी किसी के पास फोन गया कि घी लेकर आना? कुबेरेश्वर धाम से कभी किसी के दरवाजे पर जाकर, ना तो कुबेरेश्वर धाम की रसीद आपके दरवाजे पर जाकर काटी जाती है, ना हमारी इस विठले सेवा समिति से, ना हमारे द्वारा किसी के दरवाजे पर भेजकर कोई पैसा मांगा जाता है। बाबा तुम्हारी झोली जब भंडार भर गए, तुम्हारा दिल कर जाए, तब गौ माता के लिए दो, तब भंडारे में दो, तब निर्माण के लिए दो। बाकी क्या तुम्हारे पास जब मेरा बाबा दे दे। और हम तो सबसे कहते हैं, तुम बीमार हो, तुम्हारे शरीर में रोग है, कष्ट है, आप बाबा के दरवाजे पर मत आओ, आप अपने घर में रहो, तुम्हारे घर के किसी व्यक्ति को भेजकर रुद्राक्ष मंगवा लो। जब मेरा कुबेर भंडारी रुद्राक्ष के जल से
तुम में बल दे दे और तुम्हारे रोग का निवारण कर दे, तब तुम कुबेरेश्वर धाम आओ, तब प्रणाम करने के लिए। ऐसे तब आओ, उसके दरवाजे पर आकर प्रणाम करो। पितृपक्ष की जितनी भी कथा होती है उसमें हम कहते हैं कि अपने साथ एक फोटो अपने पूर्वजों का लेकर बैठा करो गोदी में। आज भी नियम है, आज भी नीति नियम। जिसके घर में संपदा की कमी होती है, जिसके घर में कर्जा बढ़ जाता है, लक्ष्मी नहीं आती, बहुत टेंशन की जिंदगी जीता है मनुष्य, व्यापार चल नहीं रहा, बहुत तकलीफ का जीवन चल रहा होता है, तो आज भी नियम है महाराज, आज भी नियम कि सोमवार को यदि कटोरी में थोड़ा सा शहद रखकर, मधु रखकर यदि लक्ष्मी जी का स्मरण किया जाए और माता लक्ष्मी जी का स्मरण कर कर एक लाल पुष्प उस कटोरी के सम्मुख में माता लक्ष्मी का नाम लेकर रखा जाए और बाद में वही शहद, वही मधु और वही पुष्प सोमवार का दिन और शुक्रवार के दिन लक्ष्मी का पूजन कर कर, स्मरण कर कर, दूसरे दिन शुक्रवार के दिन पूजन करें, शनिवार के दिन उस मधु का, उस पुष्प का विसर्जन करें, सोमवार के दिन पूजन करें लक्ष्मी जी का स्मरण कर कर, और मंगलवार के दिन अगर विसर्जन करें, 5 या 7 सोमवार या शुक्रवार को यदि आप मधु का भोग लक्ष्मी जी को लगाना प्रारंभ कर दें, शिव का नाम स्मरण कर कर, तो उसके घर में कभी संपदा की कमी नहीं होती, लक्ष्मी उस संपदा को बढ़ाती है। और हम तो यहां तक कहेंगे, प्रयास करो, अगर आपके घर में छोटा सा शिवलिंग विराजमान है, आपके घर में अगर छोटा सा शंकर जी का शिवलिंग है, छोटा सा शंकर भगवान का शिवलिंग है, या आपके घर में कुबेरेश्वर धाम का कंकर है, और आपके घर में यदि शंकर भगवान का शिवलिंग है, या सीहोर का रुद्राक्ष हो, या शंकर भगवान का शिवलिंग हो, या कंकर शंकर हो, तो निवेदन है जहां पर भी शिवलिंग आपके घर में विराजमान है, अगर छोटी सी कटोरी में एक बेलपत्र को आप नीचे रखिए, छोटी सी कटोरी उस बेलपत्र के ऊपर रखकर उसमें थोड़ा सा मधु, शहद, शंकर भगवान की साक्षी में शिव जी के सामने अगर शुक्रवार की शुक्रवार रखना प्रारंभ कर दो, धीरे धीरे संपदा की वृद्धि अपने आप होना प्रारंभ होगा। मधु प्रयास करा। शिव कथा भगवान शंकर का प्रतिबिंब कथा, वो कथा 9 तारीख से 15 तारीख तक चलेगी, फिर 17 तारीख से 5 दिवसीय कथा ऑनलाइन किस जगह से होगी वो हम बता देंगे, पर ऑनलाइन हो तो ऑनलाइन को ऑनलाइन जैसी ही सुनो, अपने घरों पर रहकर बड़े भाव से कथा का लाभ लेकर आप उसे सुनो, विश्वास के साथ शिव से अपने मन की बात करिए, विश्वास के साथ। एक भरोसा बहुत बड़ी चीज होती है। कर्जा मुक्ति के लिए अगर आप सदानंद कार्तिकेय जी का छठ का प्रयोग कर रहे हो, तो उसमें आपका विश्वास, आपकी मेहनत, आपका परिश्रम भी होना जरूरी है। परिश्रम, आपकी मेहनत होना जरूरी। शहद वाली बेलपत्र शिव जी को लगा रहे हो तो उसमें आपका रात दिन की पढ़ाई होना जरूरी है। सब संघर्ष, मेहनत, बल आपका। फिर देखो शिव कैसे ना कृपा करे। रुद्राक्ष पहनो तो शान सत्ता से पहनो, मेरा रुद्राक्ष मेरा शिव मेरे करीब में शंकर। मेहनत तो करना पड़ेगी, थोड़ा परिश्रम करना पड़ेगा। सियोर वाला महाराज नहीं आएगा, सियोर वाला महाराज तुम्हारे पास में नहीं पहुंचेगा। आप सियोर वाले महाराज पर बिल्कुल भरोसा मत करो कि तुम्हारे दुख की घड़ी में सियोर वाला महाराज खड़ा होगा। ना, तुम्हारी दुख की घड़ी में सियोर वाला महाराज नहीं, सियोर वाले महाराज की शिव महापुराण और कुबेरेश्वर महादेव खड़ा होगा। सियोर वाला महाराज नहीं आएगा, शंकर आएगा, शिव आएगा। जो कथा तुमने सुनी है, जो तुम्हारे दिल में बैठी है, विश्वास कर कर। थॉमस की मां ने पत्र पढ़ा, पत्र में लिखा था ये बच्चा मूर्ख है, ये मानसिक विकलांग है, इस बच्चे को हमने निकाल दिया। मां ने पत्र को उठाकर पेटी में डाल दिया। मां बच्चे थॉमस को पढ़ाने लगी, इतना पढ़ाया कि उस थॉमस ने बल्ब का आविष्कार कर दिया। इतना पढ़ा, तुम में बल है, कोई दूसरा नहीं करेगा।
हमने उन महाराज जी ने हमारी पत्रिका देख ली, कह दिया इसके तो भाग्य में कुछ नहीं लिखा, तो तुमने मान लिया भाग्य में नहीं लिखा। किसी ने कह दिया तुम्हारा घर की सीढ़ी बेकार है, तुमने मान लिया सीढ़ी बेकार है। किसी ने कह दिया तुम्हारे हाथ की रेखा बेकार है, तुमने मान लिया हाथ की रेखा बेकार है। हाथ की रेखा बदलने का बल भी तुम्हारे हाथ में है, भाग्य की रेखा बदलने का बल भी तुम्हारे हाथ में है। तुम शंकर पर एक लोटा जल चढ़ाकर मेहनत करना चालू करो, अच्छा अच्छा भाग्य पलट जाता है, अच्छा अच्छा भाग्य। और भाग्य पलटने का बल किसी में नहीं है, केवल आपकी मेहनत में, आपके परिश्रम में और शिव जी के एक लोटे जल में भाग्य पलटने का बल है। भाग्य पलटने का बल केवल शंकर के एक लोटा जल में है, एक लोटा जल। आप शिव पर आश्रित होकर तारका सुर के मारने के लिए षडानंद कार्तिक प्रकट हुए। कार्तिक 6 मुख हैं, 6 मुख। कितना सुंदर कहा है, कर्जा हो गया तो 6 बल को 6 गुना करो और उतनी मेहनत करो। बल को 6 गुना करो और मेहनत करो, परिश्रम करो। भाई मेरे, बीमारी आई है, डॉक्टर के पास जरूर जाइए। रोग आया है, डॉक्टर के पास जाओ। शंकर का रूप है, महामृत्युंजय है, मृत्यु को हरने वाला डॉक्टर कहलाता है। जाओ, इलाज करवाओ, जांच बोले जांच कराओ, गोलियां दे, दवाइयां दे, कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर खाओ, भटको ना। शंकर विश्वास रूपिणो, शिव विश्वास भरोसा। आपसे निवेदन है, हरतालिका तीज 26 अगस्त की है। 26 तारीख को जब हरतालिका तीज के दिन फुलेरे का दर्शन करने जाओ, फुलेरे का 5 जगह पर, 5 जिनके घरों में हरतालिका तीज होती है वहां फुलेरा बनता है, वहां दर्शन करने के लिए जाओ। पति अगर कहे, लड़ाई नहीं करना, क्रोध नहीं करना, चिड़चिड़ प्रवृत्ति नहीं करना। कई कई घरों में मना कर देती, रात को कहां जाना, शाम को कहां जाना, मैं नहीं जा रहा तेरे साथ। लड़ना नहीं, लड़ना नहीं। बाबा से हृदय से प्रेम से बोलो कि देखो मेरे को जाना है, पास में फुलेरा बंधा है, दर्शन करियो। फुलेरा बंधा, आप चलो मेरे साथ में, थोड़ी देर दर्शन करा के लिया। 5 ही जगह तो जाना, आप अंदर मत जाना, बाहर खड़े रहना, पर मुझे दर्शन करा दो। चलो ना, एक बार फुलेरे का दर्शन तो करा दो। बहुत। और मेरे जीजाओं, ओ मेरे जीजा जी, ओ जीजा जी, मेरे जीजाओं, तुम्हारी धर्म पत्नी अगर कोई व्रत करती है, उपास करती है, साधना करती है, शिव जी की पूजन करती है ना, वो अपने लिए नहीं करती मेरे जीजा जी, तुम्हारे लिए करती है, तुम्हारे लिए। घर की तुम्हारी धर्म पत्नी मेरी जीजी अगर कोई व्रत कर रही है, साधना कर रही है, तपस्या कर रही है, उपास कर रही है, फुलेरा का दर्शन भी कर रही है ना मेरी जीजी, मेरे जीजा जी, मेरी जीजी अपने लिए नहीं कर रही है, मेरे बच्चे अच्छे रहें, उनकी झोली भरा जाए, जो मांगते हैं उनकी नौकरी लग जाए, अच्छे हो जाए, उसके लिए, वो अपने लिए नहीं कर रही। सपोर्ट करो उसको। तुम्हारी पत्नी अगर शिव जी की आराधना करी तो उसको सपोर्ट करो, कर। ना जाने तेरी पूजन कब काम आ जाए, मालूम पड़े। कई लोग कई पतराते, गाड़ी से जा रहे थे, एक्सीडेंट हो गया, गाड़ी 4 चक्के हो गई। अभी बीच में एक पत्र पड़ा था हैदराबाद में, गाड़ी 4-6 बार घूम गई, 11 की 11 लोग बच गए। किसने बचाया? तेरी वो धर्म पत्नी अंदर बैठी थी, जो एक लोटा जल चढ़ाती थी, सबकी रक्षा कर कर लेकर चली गई, सबकी रक्षा। यमराज सावित्री के पति को, सत्यवान को लेकर जा रहे हैं। मां सावित्री के पति को, सत्यवान को यमराज लेकर जा। कौन छुड़ा रहा है? पिताजी तो नेत्र से भी, मां नेत्र से भी। घर पर पति की शव पड़ा है, बट वृक्ष की छांव में, बट वृक्ष की छांव में पति का शव पड़ा। क्या करा था सावित्री ने? सामने देखा यमराज को अपने पति के प्राण ले जाते हुए, और सावित्री ने उसी समय पर अपनी साड़ी का पल्लू का थोड़ा सा चीर, कहते हैं, आपने कथा सुनी होगी कि द्रौपदी ने अपना चीर फाड़ा था, भगवान के हाथ में बांधा था, और 9,999 धागे शंकर भगवान कृष्ण ने चीर के रूप में द्रौपदी का चीर बांध दिया था। चीर का कितना महत्व है, कितना महत्व।
आजकल तो माताएं नहीं बांधती, पर पहले से नियम था। कोई देवी की पूजन में, आराधना में कोई कपड़ा चढ़ता था तो उसके छोटे छोटे चिंदी करके माताएं अपने पल्लू में बांध लेती थी। आप लोगों ने देखा कि नहीं देखा हमको नहीं मालूम, पर उस चीर का महत्व होता था। पहले के समय में ऐसा था, आजकल तो नहीं है। शुभ शकुन में कोई माता की पूजन है, कोई सुहागिल है, कोई कार्य है, तो उसमें अपने कपड़े में वो चीर छोटा सा बांध लेती, धागा बांध लेती। क्यों क्यों, कहां से आया नियम? द्रौपदी ने अपना चीर फाड़ा, और द्रौपदी ने चीर फाड़ कर भगवान कृष्ण के हाथ में बांधा तो 9,999 धागे, भगवान ने 9,999 वस्त्र दे दिए। सावित्री का पति, माता सावित्री के पति सत्यवान के प्राण चले गए, यमराज लेकर जा रहे हैं। सावित्री उनके पीछे जाती तो सावित्री को लगा मेरे पति का शव पड़ा है, कोई जीव आ जाएगा, पशु आ जाएगा, पक्षी आ जाएगा, मेरे पति को नोच नोच कर खा जाएगा। अगर मैं यमराज के पीछे चली गई, मेरे पति के इस शरीर को बचाएगा कौन? प्राण लेकर भी आ गई तो शरीर तो अच्छा रहे तो प्राण काम के, शरीर ही नहीं रहेगा तो प्राण किस काम के? क्या करा जाए? सावित्री ने अपने साड़ी के पल्लू में से चीर फाड़ा, पति के ऊपर वो चीर डालकर चली गई। वो चीर नहीं था, सावित्री का कवच पति की बॉडी पर पड़ा हुआ था। सावित्री का कवच पति की बॉडी पर पड़ा हुआ था, चीर नहीं था। सावित्री यमराज के पीछे, सत्यवान नीचे। यमराज ने कहा सावित्री को, जाओ जाओ नीचे, पति का अंतिम संस्कार करो, तुम्हारा पति का शरीर कोई जीव जंतु खा जाएगा। पढ़िएगा जरा, कथा को पढ़िएगा, सावित्री की कथा को पढ़ना कि यमराज क्या क्या बोलता है। तुम्हारे पति को पशु पक्षी खा जाएगा, कोई जीव जंतु खा जाएगा, कोई पक्षी खा जाएगा, जल्दी से जाकर उसका अंतिम संस्कार करो। सावित्री हंसते हुए बोलती है, ए यमराज, तुम कहते हो कि मेरे पति का शरीर पशु पक्षी खा जाएगा? दम चाहिए, उस पर एक पतिव्रता नारी का चीर का टुकड़ा पड़ा हुआ है, खा नहीं सकता, इतना बल है, इतना बल। सिर का पल्लू इतनी महत्वता रखता है। द्रौपदी ने चीर बांधा था, वो भी काम आया था। सावित्री ने चीर पति के ऊपर डालकर चली गई यमराज के पीछे, हे यमराज छोड़ मेरे पति को। यमराज कहता है उसका अंतिम संस्कार कर दे, वो कोई खा जाएगा, पशु पक्षी खा जाएगा, बेकार हो जाएगा, जा। सावित्री कहती है कुछ नहीं होने वाला, कुछ भी नहीं, कवच देकर आई हूं, कवच। बीमारी के समय पर, दुख की घड़ी में, तकलीफ के समय पर अगर एक धर्म पत्नी जिसने भगवान शंकर को एक लोटा जल चढ़ाया है, शिव का श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहा है, शंकर पर भरोसा करा है, तो वो नारी का भरोसा इतना प्रबल होता है, पति को बल देती है, ऊर्जा देती है।